नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। न्यायपालिका के इतिहास में आज के दिन को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि देश के कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सहयोगी मनीष सिसोदिया समेत 23 कट्टर ईमानदार लोगों को बरी कर दिया गया। लेकिन देखा जाए तो टेक्निकली बरी किया ही नहीं गया है, क्योंकि बरी होना मतलब एक्यूटेड होना। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट सारे सबूतों पर गौर कर ले, सारे जिरह को सुन ले और तब ये फैसला करे कि नहीं भाई ये ईमानदार है, सारे आरोप झूठे हैं। उसके बाद जो छोड़ा जाता है वो होता है बरी होना, एक्यूटेड होना। लेकिन इस केस में इनको डिस्चार्ज किया गया है, मतलब केस सुनने से पहले ही खारिज। इसमें गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, सुनेंगे ही नहीं, खारिज हो जाओ, फ्री। तो यहाँ डिस्चार्ज हुए हैं, वो बरी नहीं हुए हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में डिस्चार्ज को भी बरी, एक्यूटेड को भी बरी। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि लोअर लेवल की कोर्ट है, उसमें एक जज की बेंच ने फैसला ले लिया कि नहीं, जो चार्जशीट हज़ारों पन्नों की पेश की गई है उसमें ये कमी है, वो कमी है, जिनको गवाह बनाया गया है सिर्फ उन्हीं के भरोसे सारा केस को आगे बढ़ाया गया है। कोई सबूत है ही नहीं, तो कैसे ये आरोप लगा दिए गए कि हाँ शराब घोटाला इन्होंने ही किया है। और ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित लगता है ये सारा मामला। तो इसलिए सीबीआई का जो मुख्य अधिकारी था इसमें, उस पर जांच के हम आदेश देते हैं। अब अगर केस बनता ही नहीं था तो हायर लेवल की कोर्ट बेवकूफ़ थी क्या कि इन लोगों को जेल में डाला। सिसोदिया को तो 1.5 साल तक जेल में डाला। और सबूत की जहाँ तक बात है तो 100 से ज़्यादा फ़ोन को तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो वो नहीं दिखाता है क्या कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर भी सबूत नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि शराब घोटाले के वजह से जो 2000 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो कहाँ गया? कोर्ट ने ये नहीं बताया। ये तो कह दिया ये निर्दोष है, ये है, वो है, लेकिन किसने किया ये तो नहीं बताया। ये निर्देश भी नहीं दिया कि खोजो उसको, सीधे कह दिया नहीं सब निर्दोष है, बात खत्म। दिल्ली में गलियों में शराब का दुकान खोला गया, पीने का लीगल लिमिट घटाया गया। खास साउथ लॉबी, जिसके नाम पर कोर्ट भड़क गया। क्या साउथ लॉबी का जिक्र कर रहे हो? कौन सी लॉबी, कहाँ की लॉबी? तो ये साउथ लॉबी था क्या? वो यही था कि दक्षिण के शराब व्यापारी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाई। और मकसद क्या था अंदर खाने? वो यही कि सिर्फ मेरा ही ब्रांड बिकेगा, और उसके लिए रिश्वत दी सैकड़ों करोड़ों की, जिस पैसे से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा गोवा का, गुजरात का, जगह जगह। इसीलिए कोर्ट ने एक बार कहा भी था कि आम आदमी पार्टी को ही बनाओ गुनहगार। इतना हाई लेवल का ये मामला रहा है कि कहने को तो सस्ते में शराब बिका, गली गली में खुलवा दिया, लीगल लिमिट घटा दिया। तो इससे सरकार का जेब भरना चाहिए था, वो नहीं हुआ। घाटे में चलने लगी सरकार इस पॉलिसी के वजह से, क्योंकि जेब में पैसा जा रहा था। और इसी का करने वाला सिसोदिया को माना गया और उसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल को माना गया। और इसी के वजह से ईडी ने भी मामला दर्ज किया, मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा का इसमें झोल दिख गया इस वजह से। और इतने ही निर्दोष थे तो जब एलजी ने सीबीआई जांच का आदेश दिया तो क्यों अरविंद केजरीवाल की सरकार उस समय अपनी एक्साइज पॉलिसी को वापस ले ली? चलने देना था ना, सरकार का फ़ायदा हो रहा है, दिल्ली के लोगों का फ़ायदा हो रहा है, सस्ती शराब मिल रही है, बाई वन गेट वन, मतलब मौज ही मौज चल रहा है। तो क्यों एक्साइज पॉलिसी वापस लिया? अगर चोर की दाढ़ी में तिनका ना होता तो? लेकिन नहीं, ये सब निर्दोष हैं, बरी होगा। ये मामला जितना सिंपल मीडिया बताता है उतना होता नहीं है। ये सारा पेच फंसा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या है, आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उससे पहले भी जैसे ही ये खबर आई रोने लगे, सिसोदिया रोने लगे कि हम हैं कट्टर ईमानदार,
अब तो कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ भाई, केजरीवाल है कट्टर ईमानदार, ईमानदारी के अलावा कमाई ही क्या है हमारी। भाजपा का ना हमसे संपर्क किया था कि मेरे साथ आ जाओ, मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर मोदी शाह को हम देख लेंगे, केजरीवाल रुकने वाला नहीं, यही सब नौटंकी की। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सारे के सारे लोग ड्रामा मास्टर हैं। हर बात में रो देने का, हर बात में हंस देने का, ये नौटंकी पुरानी है, इसमें कुछ नया नहीं है। इंडी गठबंधन वाला भी खुश हो रहा है, चाहे स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, आ गया शेर, मोदी से नहीं डरते हम लोग ईमानदारी पर चलते हैं, ये वो डायलॉग दिया। लेकिन कांग्रेस फंस गई, क्योंकि बीजेपी क्या है, वो तो ऑपोजिशन में है। वो तो सीधा कह दी कि ये टेक्निकल मामला है, ऊपरी अदालत में सारा खेल पलट जाएगा। कांग्रेस एकदम कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने इस मामले को लीगली उठाया, जिस पर एलजी ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। वो कांग्रेस के कंप्लेंट पर ही था, बीजेपी तो बस बोल रही थी, कांग्रेस ने कंप्लेंट किया लीगली। तो पंजाब के जो मेन है वहाँ के उस नेता ने कह दिया कि केजरीवाल जी को बधाई, भाजपा ने फंसाया, ये ठीक बात नहीं है, हम लोग सब मिलकर मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे। यही पवन खेड़ा, इन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, गुजरात और पंजाब में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस का वोट कटवाने के लिए केस को ढीला किया गया, बाहर छूट जाए इसके लिए। मतलब खुद ही में कंफ्यूज है कि बधाई देना है कि बी टीम कहना है। लेकिन ये राहुल गांधी की पार्टी है, क्या ही कहें इस पर, इस बात को जाने देते हैं। लेकिन इसी बीच सीबीआई ने पूरी बाजी एकाएक पलट दी है, क्योंकि जहां एक तरफ मीडिया वाले, विपक्ष, अरविंद केजरीवाल, सब लोग नाच रहा था कि सत्यमेव जयते, जीत हो गई, और आम जनता गुस्सा में था, परेशान था कि क्या हो रहा है, फिर एक भ्रष्टाचारी छूट जाएगा क्या। सब लोग सीबीआई को कोस रहा था, गाली दे रहा था। लेकिन सीबीआई ने फाइट बैक करने का फैसला ले लिया है, और अब हाई कोर्ट में ये केस जाएगा। क्योंकि जैसा हम बताएं, एक्यूटेड नहीं हुए हैं, जो बात ख़त्म, डिस्चार्ज हुए हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि सीबीआई बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस फैसले के खिलाफ, कि कैसे एक जज ने बिना बात को समझे, बिना बात को जाने एक तरफा फैसला सुना दिया। किस बात की इतनी जल्दी और हड़बड़ी थी, और कैसे ये कह दिया कि जांच अधिकारी पर जांच बिठाई जाए, ये कैसे कह दिया। इसके पीछे कुछ ना कुछ खेल है, इसलिए जाएंगे हम लोग कोर्ट, और जाना भी चाहिए, क्योंकि इसी तरह अरविंद केजरीवाल को लोअर लेवल से मिल गया था बेल, वहीं कोर्ट गए, हाई कोर्ट, खारिज कर दिया गया। तो ये सब यहाँ ये वहाँ वो फैसला हर चीज़ में चलता है। ये तो एकदम लोअर लेवल कोर्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है जो अब तो खेल ख़त्म। इसीलिए अभी बहुत खेल है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी से किधर सत्यमेव जयते, जीत गए, ये नाचो कूद, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। यही हाई कोर्ट में सीधा ख़त्म होगा सारा बात, अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद अब जाके समझ में आ रहा है कि क्यों सीजेआई भड़क गए कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है। ये बात जब एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में छपी तो नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है सारी बातें, कि कैसे एक तरफा फैसला दे दिया गया। और अगर यशवंत वर्मा को भी बेकसूर साबित कोर्ट कर दे, हैरानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि भगवान पर तो सवाल उठ सकता है, राम को काल्पनिक कैरेक्टर कह सकता है, लेकिन ये जज साहेब लोग भगवान से भी एक स्टेप आगे का है, इसलिए इन पर कोई सवाल ना करे। सबको डरा कर धमका कर रखने का ये एक तानाशाही चल रही है। लेकिन क्या है ना, मेरी गंदी आदत है, हमको नहीं डर लगता है, हम तो सवाल उठाएंगे, बात खत्म। लेकिन कैसे अभिमुक्तेश्वरानंद हर दिन एक ना एक कांड में फंसते जा रहे हैं, जिससे नए नए इनके चेले बने अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें
और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।